हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल फ्रॉम विद इन। लास्ट टाइम हमने निर्भय मिसाइल आर्टिकल में से बहुत सारे वोकैब्स देखे और हर मिसाइल की अपनी एक स्पेशलिटी होती है, उसके बारे में समझ में आया। टेरेन हगिंग ऐसी मूवमेंट और एक होती है क्रूजर मूवमेंट, जिसे कहते हैं पैराबोलिक मूवमेंट, उसके बारे में भी समझ में आया। खैर लास्ट टाइम मैंने आपको ये भी कहा था कि मैं वीकली 2 आर्टिकल्स की कोशिश करूँगा, वो मैं लास्ट वीक नहीं कर पाया, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। और ये सॉरी कह पाने का भी मेरे पास वैलिड रीज़न ये है कि मैं आपके लिए एक अच्छा वर्क करना चाहता था। वो ये कि वीडियो के समय बैकग्राउंड साउंड आपने नोटिस किया होगा, तो मैं उसको एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हावेवर मैं कर नहीं पाया हूँ, तो सोचा इस बार अब रुकना नहीं है, तो एक बार काम तो चालू कर दे। तो आप अगर इस चैनल को अच्छे से देख रहे हो तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप भी मुझे थोड़ा कमेंट्स के ज़रिए कुछ सजेशन दीजिए। अगर उसके ऊपर मैं वर्क कर सकता हूँ तो मैं इसके ऊपर इम्प्रूवमेंट लाऊंगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। पावर आउटेज पैरालाइजिस मुंबई। लेकिन उसके पहले एक बात और बता दूँ, वो ये कि इस बार हम सिर्फ पैसेज पढ़ेंगे, वॉकअप्स लेंगे, उतना नहीं। लास्ट टाइम आपको याद होगा निर्भय मिसाइल टेस्ट के आर्टिकल में मैंने लास्ट की 3 मिनट में समराइज करके भी उसको बताया था। वो होता है एक तरह से पूरे पैसेज का सार, कंक्लूजन समझना। तो इस बार मैं माइंड मैप्स भी आपके सामने लेके आया हूँ, जिसे सिनॉप्सिस भी कह सकते हो, नोट्स भी कह सकते हो। तो इसी पैसेज को लास्ट में एकदम क्रिस्प वे में, एकदम कंडेंस्ड वे में अच्छे से हम समझेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। चलिए, ट्रेन स्टक ऑन ट्रैक्स, फंस गई थी। WFH तो था वर्क फ्रॉम होम, उसको भी झटका लगा। सर्विसेज रिज्यूम पार्शियली, थोड़ी थोड़ी सर्विसेज भी चालू हुई। मुंबई की बात करें तो अ रेयर सिटी वाइड पावर आउटेज पैरालाइज्ड मुंबई ऑन मंडे। सोमवार को मतलब 12 अक्टूबर 2020 को मुंबई पूरा एक तरह से अपाहिज जैसा हो गया था, ये पावर आउटेज के कारण। आगे अच्छा बात आती है पावर आउटेज की, तो फिर ट्रिपिंग क्या होता है? तो जब सिस्टम में पावर का कोई भी कारण का प्रॉब्लम आए और उस कारण से सिस्टम अपने आप बंद हो जाए तो वो कहलाता है ट्रिपिंग। लेकिन अगर सिस्टम को मैनेजमेंट करने वाले खुद सामने से मेंटेनेंस करने के कारण सिस्टम को बंद कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर देते हैं, तो उसे कहते हैं आउटेज। तो पावर आउटेज और ट्रिपिंग, इन दोनों का डिफरेंस भी हमें समझ में आया। आगे देखते हैं। ट्रैपिंग पीपल इन लिफ्ट्स, बहुत सारे लोग लिफ्ट में फंस गए थे। एंड डिसरप्टिंग वर्क फ्रॉम होम, उसको पूरा तहस नहस कर दिया। अडॉप्टेड बाय मिलियंस ड्यूरिंग द ऑनगोइंग लॉकडाउन या ऑनगोइंग पैंडेमिक। खैर लॉकडाउन तो अब कह नहीं सकते क्योंकि अनलॉक फेज में हम आ चुके हैं। पूरा इकोनॉमिक सिस्टम है जो बहुत अच्छे से वापस अपने ट्रैक पे आने लगा है। तो तब लाखों लोग जो WFH से काम कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम, उनका डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा महसूस उनको हुआ। आगे पावर रिस्टोरेशन, मतलब अब कनेक्शन गया तो वापस लाने के जो एफर्ट्स हैं बिगेन ऑन वॉर फुटिंग। वॉर फुटिंग का मतलब होता है जब कोई काम आपको इस तरह से करना है जैसे युद्ध के लिए तैयारी करना है, तो उसे कहते हैं टू डू समथिंग ऑन अ वॉर फुटिंग। तो मुंबई जैसे शहर में जहां लाखों करोड़ों अरबों का बिजनेस हो रहा हो और ऑनलाइन सिस्टम ठप हो गई हो, तो आपको कोई भी काम आराम से नहीं करना है, ऑन अ वॉर फुटिंग ही काम करना है। एंड पॉकेट वाइज रिजम्पशन होता है ना, मुंबई में हर जगह एक ही सर्किट पे थोड़ी पूरा कनेक्शन दिया जाएगा, तो अलग अलग एरिया में अलग अलग पॉकेट या सर्किट बनाई जाएगी। इलेक्ट्रिक टर्म है तो मैं ज़्यादा डिटेल में तो आपको नहीं समझा सकता हूँ, लेकिन बेसिक आइडिया दे सकता हूँ कि एक सर्किट पे कुछ एरिया का कनेक्शन चलता हो, एक सर्किट पे दूसरे एरिया का। तो पॉकेट ऐसी सपोज 10 है, तो पॉकेट वाइज रिजम्पशन मतलब पॉकेट 1 में रिज्यूम किया तो उस एरिया में कनेक्शन आया, फिर पॉकेट 2 में किया तो दूसरे एरिया में आया, ऐसा उन्होंने रिजम्पशन चालू किया। इन सप्लाई वॉज स्टार्टेड अराउंड 12 नून ऑनवर्ड्स, नियरली 2 आवर्स आफ्टर द आउटेज। मतलब सुबह 10 बजे के आजू बाजू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कट ऑफ हुआ होगा और 12 बजे तक तो कोई कनेक्शन आया नहीं। 12 के बाद धीरे धीरे पॉकेट वाइज रिजम्पशन चालू हुआ। आगे ट्रेन सर्विसेज टुक 2.5 आवर्स टू रिज्यूम ऑपरेशंस। ट्रेन की सर्विसेज में 2.5 घंटे लगे, मतलब आप समझ सकते हो कि मुंबई में सुबह जब लोकल पकड़नी हो और उस समय पे काम पे जाना हो, उस कारण से भी दिक्कत होती है। खैर आप देखिए ट्रेन के लिए उन्होंने क्या लिखा। बिगिनिंग विद सेंट्रल रेलवेज, हार्बर लाइन की बात करें तो वहाँ रिजम्पशन शुरू हुआ, लेकिन ये तो लॉकडाउन के बाद का समय था,
तो अभी ट्रेन सर्विसेज पूरी तरह से तो चालू नहीं हुई थी, लेकिन सब लोगों के लिए नहीं। तो आइए देखते हैं। द ट्रेन्स आर कैरिंग ओनली एसेंशियल सर्विसेज वर्कर्स एट प्रेजेंट। लेकिन एसेंशियल सर्विसेज से तो आप समझ सकते हो हर जगह जो जरूरी काम है वो सारा अटक गया होगा, क्योंकि वहां पहुंचने वाले लोग भी नहीं पहुंच पाए होंगे। आगे, विच हेल्प्ड मिनिमाइज द पैसेंजर इनकन्वीनियंस। हाँ, ये बात सही है। अगर पहले 1 करोड़ लोग ऐसे ट्रैवल कर रहे थे तो इस समय पे हो सकता है 20-30 लाख थे। मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं पता, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ओवरऑल जो इनकन्वीनियंस था वो तो था, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में जो होता बिना कोरोना वायरस के, उसके मुकाबले तो कम था, फिर भी था। आगे, बोथ द वेस्टर्न रेलवे और दूसरा कौन, सेंट्रल रेलवे, दोनों ने ब्लेम किया पावर कट फ्रॉम टाटा पावर फॉर द डिसरप्शन इन द सर्विसेज। तो आगे जाके हम ये भी देखेंगे कि डिसरप्शन क्या होता है और डिस्टर्बेंस क्या होता है। ठीक है, तो दोनों जो रेलवे डिपार्टमेंट या जो रेलवे लाइंस है, सेंट्रल रेलवे हो या फिर वेस्टर्न रेलवे हो, दोनों ने का कहना था कि भाई ये टाटा पावर है ना, उन्होंने बराबर सप्लाई नहीं किया, इस कारण से दिक्कत हुई है। ठीक है, अब आप पूरा आर्टिकल पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि गलती किसकी है। ठीक है, आगे, विथ वर्क फ्रॉम होम, देखिए टेक्नोलॉजी मैंने आपको कहा था, आप देख रहे हो अभी जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसमें भी कुछ जगह बराबर हो रहा है, कुछ जगह नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर भी बहुत जल्द वर्क हो जाने वाला है। इसके बाद वो डिस्टर्बेंस भी चला जाएगा। तो एवरी वीडियो में थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो आप भी अगर कमेंट्स में थोड़ा बताए कि किस तरह का आपको ये काम आ रहा है, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि शुरुआत है। तो आप वीडियोस देख तो रहे हो, वीडियोस लाइक भी कर रहे हो, कुछ लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा कमेंट ज़्यादा चाहिए, तो मेरे को भी पता चले कि किस तरह का काम हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। विद द वर्क फ्रॉम होम बिकमिंग द नॉर्म, जब कोई नई चीज आती है, सब डिस्टर्बेंस आता है, उसके बाद उस डिस्टर्बेंस के बीच में हम रहना सीख लेते हैं, उसे कहते हैं न्यू नॉर्मल। उसी को शॉर्ट में उन्होंने कहा द नॉर्म, मतलब ये आम बात बन चुकी है अक्रॉस द सर्विसेज सेक्टर कि भाई वर्क फ्रॉम होम तो करना पड़ेगा। उस कारण से आपकी जॉब भी बंद नहीं होगी, आपकी सैलरी भी बंद नहीं होगी, लेकिन अगर ऑनलाइन कनेक्शन ही चला गया तो क्या करे। आगे देखते हैं। एम्प्लॉय आउटपुट वॉज इम्पैक्टेड, बिल्कुल एम्प्लॉय का जो भी प्रोडक्टिविटी था उसको तो असर हुआ था। एज द होम्स डू नॉट हैव पावर बैकअप्स लाइक इंस्टीट्यूशनल बॉडीज, क्योंकि कोई भी बंदा ये मान के चल रहा है कि ये टेम्पररी है वर्क फ्रॉम होम, तो उसके लिए कोई यूपीएस या किसी भी तरह का बैकअप तो खड़ा नहीं करेगा, तो वो भी दिक्कत आई थी। आगे, हाउएवर, हालांकि आप चेक करिए कंजंक्शन में हाउएवर कंसेप्ट हम कहीं ना कहीं देखते हैं, लेकिन एक बात पता चली, एक सेंटेंस खत्म होने के बाद दूसरा सेंटेंस थोड़ा ऑपोजिट आएगा, तो दोनों सेंटेंस को साथ में लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हाउएवर से आप शुरू कर सकते हो। हाउएवर, अ फ्यू का मतलब पॉजिटिव सेंस में थोड़े बहुत लोग तो थे, वर नॉट सो लकी, कुछ लोग लकी नहीं थे। क्यों? देखिए जरा, मुंबई के कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जो वेल्दी माने जाते हैं, जिसकी रेट कुछ अलग होती है, उसे कहते हैं अपस्केल मार्केट। देखिए, लाइक द एम्प्लॉइज वर्किंग इन एन अपस्केल बिजनेस कॉम्प्लेक्स, मतलब ऐसे बिजनेस कॉम्प्लेक्स जहाँ सारी सुविधा होती है, हर चीज के रेट बहुत ऊपर होते हैं और हाई प्रोफाइल लोग वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ भी कुछ लोग लकी नहीं थे। इन सेंट्रल मुंबई, जैसे बांद्रा की बात करें तो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वो भी अपस्केल मार्केट कहा जाता है। ठीक है, हु फाउंड देमसेल्व्स स्टक इन एन एलिवेटर, वो लिफ्ट में फंस गए थे ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। आप समझ सकते हो ये ऐसा डर का माहौल है, जब बाजू में कोई खांसता भी है ना तो हमें लगता है यार ये कोरोना का एटम बॉम्ब है, इससे दूर रहो। अब ऐसे समय में आप लिफ्ट में फंस गए हो और वहाँ बहुत सारे लोग हैं, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, और तब 2 घंटे या जितने भी समय उस लिफ्ट में रहना पड़ा, तो कितना डर लगेगा आप सोचिए। अगर आप किस न्यूज़ चैनल पे देखोगे तो कुछ लोगों ने जो लिफ्ट में फंसे थे उन्होंने अपने वीडियो बनाए थे और वो भी न्यूज़ चैनल पे चलाए गए थे, तो अगर आप वो देखोगे तो आपको उसको आइडिया आएगा। आगे देखते हैं। आप कमेंट में अगर बताओ तो मैं वो वीडियो को भी रख सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। आफ्टर अ फ्यू जिटरी, जब कुछ डिस्टर्बेंस आ जाता है ना, तब आप भागादौड़ी करते हो, नर्वस हो जाते हो, चिंतित हो जाते हो, एंग्शियस हो जाते हो, तो उस भागादौड़ी में जो भी काम किए जाते हैं ना उसे कहते हैं जिटरी। थोड़ी सी नर्वसनेस आने के बाद दे वर इवैक्यूएटेड, तो सीधी बात है लिफ्ट में वो कैसे हो गए होंगे, एकदम जिटरी पोजीशन में आ गए होंगे, नर्वस हो गए होंगे। इवैक्यूएट किया गया, उनको उस लिफ्ट से खाली किया गया, निकाला गया, वैकेट किया गया। आगे, अच्छा ये तो बात है 2020 की,
लेकिन देखो ना, जून 2018 में देयर वाज अ वाइड स्प्रेड पावर आउटेज हुआ था, ऐसा ही पावर आउटेज इन द सिटी एंड एडजॉइनिंग एरियाज, मतलब आजू बाजू के नज़दीकी सारे एरिया में भी ये दिक्कत आई थी। किसके कारण? तब कारण था टेक्निकल ग्लिच। ग्लिच का मतलब होता है खामी, डिसऑर्डर, एंड ऑल्सो लेड टू सस्टेन्ड पीरियड ऑफ लोड शेडिंग फॉर सम कंज्यूमर्स। तो लोड शेडिंग एक इलेक्ट्रिक टर्म है, ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि कुछ एरिया में पावर कनेक्शन है ही नहीं। ठीक है, आगे। अच्छा, आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, मैं वोकैब के स्पेसिफिक मीनिंग पे नहीं जा रहा हूँ, आपको बेसिक सेंसिबल आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि आप भी थोड़ा जजिंग करने चाहिए, क्योंकि जैसे ही पैसेज खत्म होगा सारे वोकैब्स तो आने वाले। और इस बार तो मैं पैसेज के साथ साथ आपको पूरे पैसेज का सिनॉप्सिस या माइंड मैप भी देने वाला हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमें वोकैब के मीनिंग ढूंढने की आलस है तो भी टेंशन नहीं, यहाँ वोकैब के मीनिंग भी आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो लास्ट में मैं समराइज करता हूँ, वहाँ भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं आगे। महाराष्ट्र पावर मिनिस्टर कौन है? नितिन राउत। उन्होंने क्या कहा? द ट्रबल ऑन मंडे इमेनेटेड, मतलब ये जो ट्रबल है वो कहाँ से पैदा हुआ, कहाँ से जन्म हुआ उसका, कहाँ इमर्ज हुआ? तो हुआ MSETCL, मतलब महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी, जो इस सप्लाई का शायद काम कर रही होगी, फैसिलिटीज ड्यूरिंग अ प्लान्ड मेंटेनेंस वर्क। तो ऐसा नहीं कि अचानक खामी आई थी, होता है बहुत बार रेलवे की कोई एक ट्रैक पे अगर मेंटेनेंस करना है तो उस ट्रैक को बंद कर दिया जाएगा, एक तरह का आउटेज ही है। खैर वो आउटेज है नहीं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं कर रहे हैं वहाँ तो। ठीक है, तो वैसा ही यहाँ पे कुछ प्लान्ड मेंटेनेंस चल रहा था। वो क्या चल रहा था? और आपने देखा कि कैसे सेंट्रल रेलवे या वेस्टर्न रेलवे ने ब्लेम किया टाटा पावर को। आगे के 2 पैराग्राफ जो बचे हैं, 2-3 पैराग्राफ, उसमें आपको ये भी पता चलेगा कि एक्चुअली में ब्लेम किसको करना था या नहीं था। देखते हैं कौन जिम्मेदार था, देखते हैं। अब देखो, टाटा पावर का भी कुछ प्रोफाइल बता रहे। टाटा पावर विच इज इनटू बोथ जनरेशन, प्रोडक्शन भी करता है और डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है। उसने एट्रीब्यूट किया, मतलब ये कारण किसकी ओर डाला, किसकी ओर जिम्मेदारी दी, तो वो था एट्रीब्यूट किया आउटेज को टू अ साइमल्टेनियस, मतलब पैरेलल, साथ साथ में चल रहा सब स्टेशन ट्रिपिंग एट 10 आवर्स। सुबह 10:10 पे कुछ सब स्टेशन थे, वहाँ पे ट्रिपिंग हुआ। तो मैं आपको आउटेज और ट्रिपिंग का बेसिक डिफरेंस समझा चुका हूँ, वापिस एक बार बता देता हूँ। ट्रिपिंग मतलब जहाँ ऑटो कट ऑफ हो जाता है, और आउटेज मतलब सिस्टम वाले खुद कट ऑफ करते हैं। ठीक है, तो वहाँ ट्रिपिंग हुआ था। एट स्टेट रन ट्रांसमिशन कंपनी, कौन? MSETCL जो ट्रांसमिशन का काम करती है, उसके 2 सब स्टेशंस थे। कहाँ पे? सब अर्ब्स। ये सब अर्ब्स क्या होता है? कोई भी बड़ा शहर होता है तो उसके आउटस्कर्ट्स, बाहरी इलाके पे भी कुछ एरिया बसे हुए होते हैं, वो सारे एरिया को कहा जाता है सब अर्बन एरिया। तो सब अर्ब्स कौन से? एक तो कालवा और एक खारगर। आगे देखते हैं। पावर आउटेजेस वर रिपोर्टेड फ्रॉम सब अर्ब्स लाइक थाने, पनवेल, डोंबिवली, कल्याण एज वेल। वहां से भी पावर आउटेज के रिपोर्ट्स तो आए थे। अलॉन्ग विद दोज इन आइलैंड सिटी एंड द सबर्ब्स। तो आइलैंड सिटी मतलब खुद मुंबई। ठीक है, आपने आइलैंड देखा, आगे आप आइसलैंडिंग देखने वाले हो। इन दोनों में थोड़ा फर्क है। आइलैंड तो आपको पता है, आइसलैंडिंग मैं आपको समझा दूंगा। देखते हैं आगे। राउत अश्योर्ड, नितिन राउत, ठीक है, भरोसा दिया, अश्योर किया दैट पावर सप्लाई विल रिज्यूम सून। बहुत जल्दी पावर सप्लाई जो है वापस शुरू कर दिया जाएगा। एज ऑफिशियल्स वर वर्किंग ऑन इट ऑन अ वॉर फुटिंग। वॉर फुटिंग में आगे आपको समझा चुका हूं कि युद्धिक धोरण पे या युद्ध के धोरणों पे काम किया जा रहा है, फटाफट सिस्टम को वापस उठ खड़ा करने के लिए। आगे, एज द आफ्टरनून प्रोग्रेस, जैसे जैसे दोपहर बढ़ने लगी आगे, पावर एट मैनी पॉकेट्स, पॉकेट्स अब मैं बता चुका हूं आपको, पॉकेट्स इंक्लूडिंग द बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, ये अपस्केल बिजनेस कॉम्प्लेक्स का एक एग्जांपल है। बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, लोअर परेल, द वेस्टर्न सबर्ब्स जो थे एंड साउथ मुंबई जो थे, वहाँ पे स्टार्टेड रिज्यूमिंग ऑपरेशंस। वहाँ पे सारे ऑपरेशंस वापस धीरे धीरे चालू होना शुरू हो गए थे। और आपने देखा था उस दिन तो नेशनल हेडलाइन यही था, मुंबई का पावर आउटेज। तो ये आर्टिकल में से बहुत कुछ पता चल रहा है। आगे देखते हैं। विद द नंबर ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शंस, अब चेक करिए, मुंबई पावर आउटेज हुआ, बिजनेस कैसे डिस्टर्ब हुआ वो तो बताया,
कोविड-19 की ट्रीटमेंट भी तो डिस्टर्ब हुई होगी, उसके लिए मुंबई एडमिनिस्ट्रेशन देखो कितने एफर्ट कर रहा है। मुझे एक पॉजिटिव बात दिख रही है, आप भी देखिए, क्योंकि नेगेटिव बात तो हर कोई बताता है, पॉजिटिव देखना उसमें से आना चाहिए, ठीक है, चाहे फिर आपके कोविड के रिपोर्ट में ही क्यों ना पॉजिटिव ढूंढना हो, है। चलो देखते हैं। चलो, तो विद द नंबर ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन स्टिल वेरी हाई, ऑफ कोर्स कोविड-19 इन्फेक्शंस तो अभी भी बहुत ज्यादा है, मैनी पेशेंट्स रिकवरिंग इन हॉस्पिटल्स इंक्लूडिंग स्पेशली क्रिएटेड फैसिलिटीज, चाहे वो आइसोलेशन सेंटर हो। आपने देखा होगा मैंने इस चैनल पे शुरुआत आइसोलेशन सेंटर की, मेरी जो एक्सपीरियंसेस थे उसी से किए थे। आइसोलेशन सेंटर पे फन टाइम कैसे पेशेंट्स एंजॉय करते हैं वो सब बताया था, तो वो फैसिलिटीज क्रिएट की गई है, तो वहां पे तो पावर सप्लाई तो बहुत गया होगा। तो देखते हैं, रेंडरिंग सर्विसेज मतलब प्रोवाइडिंग सर्विसेज, जैसे कि ऑक्सीजन सप्लाई। म्यूनिसिपल कमिश्नर कौन है? मुंबई आईएस चाहल। उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया था स्टाफ को कि आप बॉल्स्टर करो, मतलब सपोर्ट को बढ़ा दो। कौन सा? डीजल सप्लाई। बॉल्स्टर करो मतलब और मजबूत करो। टू लास्ट मतलब टिकना, कब तक? अप टू 8 आवर्स। तो मतलब मुंबई पावर आउटेज हुआ है तो कोई भी आइसोलेशन सेंटर हो, मेडिकल फैसिलिटीज हो, खास करके कोविड-19 से रिलेटेड बाकी हॉस्पिटल्स ऑफ कोर्स इस बात का भी ध्यान देते ही होंगे। तो मुंबई के जो भी कमिश्नर है, म्यूनिसिपल कमिश्नर आईएस चाहल, उन्होंने स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दी कि आप बोल्स्टर करो, सपोर्ट को और मजबूत कर दो, ठीक है। एंड ऑल्सो स्काउट मतलब सर्च करो, ढूंढो ऑप्शंस, आजू बाजू जाके ढूंढो, स्काउट करो फॉर मोबाइल डीजल जनरेटर, होता है ना मोबाइल वैन्स, ठीक है, घूमती हुई वैन्स विच आर यूज्ड एट फिल्म शूट्स एज अ स्टैंड बाय। तो स्टैंड बाय मोड पे मुंबई में या कहीं पे भी फिल्म शूटिंग होता है तो ऐसी जनरेटर वैन्स होती है जो मोबाइल होती है, कहीं भी जा सकती है, उसका सप्लाई बढ़ाने के लिए भी वहां पे बोला गया। तो हर चीज का ध्यान देखो कितने अच्छे से रखा जा रहा है। लास्ट के 2-3 पैराग्राफ जो बचे हैं छोटे छोटे, उसमें ये पता चलने वाला है कि एक्चुअली में जिम्मेदार कौन था। देखते हैं आगे। एन इंडस्ट्री सोर्स का ये कहना था, इट टुक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड फॉर द पावर सप्लाई टू रिज्यूम। उनका ये कहना था कि भाई जितना समय लगना चाहिए था उससे ज्यादा क्यों लगा। तो आगे देखते हैं, बिकॉज वन ऑफ द थर्मल पावर स्टेशन, जो होता है थर्मल पावर स्टेशन इन द सिटी एंड इट्स विसिनिटी मतलब आजू बाजू के नजदीकी सारे एरिया, which have to act as a ready source as part of an islanding system। आइसलैंडिंग सिस्टम का मतलब होता है बहुत बार मुंबई जैसे बड़े शहर में 2 तरह के पावर कनेक्शन आते हैं। एक तो मुंबई खुद का पावर जनरेट करता है वो, और बाहर से आउटसोर्स किया जाता है वो। ऐसे समय पे हो सकता है बाहर से आउटसोर्स होने वाला पावर सोर्स खत्म हो जाए तो खुद का पावर सोर्स बैकअप खड़ा किया जाए, उसे कहते हैं आइसलैंडिंग करना। बाहर से सोर्स नहीं आ रहा है तो खुद के सोर्सेस लगाने की कोशिश की गई, ठीक है। सिस्टम टू अवॉइड सच सिचुएशंस, अवॉइड करना मतलब अवॉइड करना ऐसे सिचुएशंस को, ठीक है। टुक लॉन्गर टू स्टार्ट जनरेटिव पावर, तो ऐसी जो आइसलैंडिंग सिस्टम थी ना, वहां पे पावर जनरेशन के जो खुद के एफर्ट्स थे ना वो थोड़े ज्यादा समय ले गए, इसलिए पावर आउटेज का समय बढ़ गया। आगे देखते हैं लास्ट। राउत ने कहा मेंटेनेंस वर्क was on in MSETCL's 400 kV Kalwa Padgha line when the technical fault happened in circuit number 2। मैंने आपको बताया था पॉकेट या सर्किट नंबर 2 पे जब मेंटेनेंस का काम चल रहा था तब कुछ टेक्निकल फॉल्ट आया था। आगे देखो, which was taking the entire load at the time as circuit 1 was shut। सर्किट 1 पे हो सकता है कोई मेंटेनेंस का काम चल रहा है तो सर्किट 1 पे जो भी ट्रैफिक है वो कहाँ डाइवर्ट किया जाएगा? सर्किट 2 पे। तो सर्किट 2 पे लोड तो डबल आ जाएगा, तो वहां अगर वो टिक जाती तो ये आर्टिकल बनता ही नहीं, लेकिन क्योंकि वहां सर्किट 2 भी डिस्टर्ब हो गई और उस कारण से पावर आउटेज हो गया या ट्रिपिंग भी हो गया। आगे देखते हैं। MSETCL is responsible for getting power till the Kalwa substation from the generating stations across the state। मतलब पूरे महाराष्ट्र में कोई एक जगह जहां से पावर जनरेट किया जाता है वहां से कहां तक लाना है? कालवा सबस्टेशन तक। ये जिम्मेदारी किसकी है? MSETCL की, ठीक है। अब देखो आपको पता चलेगा जिम्मेदार है कि नहीं कोई। आगे फ्रॉम वेयर, अब जब कालवा सबस्टेशन तक तो MSETCL लेके आ चुका है पावर कनेक्शन, तो आगे उन्होंने बोला है वेयर द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जैसे कि टाटा पावर एंड अदानी इलेक्ट्रिसिटी टेक इट टू कंज्यूमर्स, और फिर वहां से टाटा पावर और अदानी कंज्यूमर्स तक पहुंचाने का भी काम करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा, सोर्सेस ने कहा, ठीक है। आगे देखते हैं।
As part of Icelandic system, a thermal based power plant each of Adani and Dharavi, चाहे फिर वो अदानी का सिस्टम हो या टाटा पावर का हो, आर एक्सपेक्टेड टू सप्लाई पावर, वो सप्लाई का काम करते हैं। तो दो चीजें आई, एक तो जहां पावर जनरेशन होगा वहां से कालवा तक लाने का काम MSETCL का, और वहां से आगे कंज्यूमर्स तक अलग अलग एरिया में पहुंचाने का काम टाटा पावर का भी है, तो अदानी का भी है। आगे देखते हैं। अब लास्ट, restoration work is in progress to bring supply from the 3 hydro units। तो ऐसे समय पे 3 हाइड्रो यूनिट्स है, वहां से रिस्टोरेशन के एफर्ट्स किए जा रहे हैं, और आइसलैंडिक सिस्टम तो है ही, एंड ट्रॉम्बे यूनिट्स होते होंगे कुछ उनके यूनिट, टेक्निकल टर्म है आगे। वंस द MSETCL ट्रांसमिशन लाइंस आर कनेक्टेड, एक बार वो कनेक्शन हो जाए वापस रिस्टोर, तो ये पावर आउटेज के सिस्टम से हम बाहर भी आ जाएंगे, ऐसा टाटा पावर के स्टेटमेंट में आया था। तो आप बोलोगे कि फिर जिम्मेदार कौन है, आप समझे, एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो भी ऐसा नहीं है कि गैर जिम्मेदार था, उन्होंने सर्किट 2 पे लोड दिया था, उनका जजमेंट था कि सर्किट 2 अच्छे से लोड को ले लेगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोड ना ले पाई, तो होते हैं ऐसे ग्लिचेस, तो उस कारण से हुआ है। तो यू कैन नॉट प्ले अ ब्लेम गेम। तो पूरी टीम जब काम करती है तो कोई कारणों से कोई एक पुर्जा जो होता है उस टीम का, या कोई सेगमेंट होता है, वो बहुत बार काम अच्छे से ना कर पाई, ये पॉसिबल है, और वहां से फिर पूरा एफर्ट करके सिस्टम को रिस्टोर भी किया गया था। ये पूरी बात हमने देखी। अब 2 से 3 मिनट के समय में एक छोटा सा माइंड मैप देखते हैं। आइए देखते हैं। मुंबई पावर आउटेज चेक करिए, लोकल ट्रेन्स जो थी वो अब नहीं रही सर्विसेज में एक्टिव, वर्क फ्रॉम होम था वो भी नहीं रहा, कितने बजे 10-10 के आजू बाजू, और लिफ्ट तो थी वो भी फंक्शन बंद कर चुकी थी, ठीक है। पॉकेट वाइज रिजम्पशन चालू हो चुका था 12 बजे। पहला CR का हार्बर लाइन जो है उनकी ट्रेन्स की बात करें तो ओनली एसेंशियल सर्विसेज की बात कर रहे थे, या वेस्टर्न रेलवे हो या सेंट्रल रेलवे हो, लेकिन उन्होंने ब्लेम किया किसको, टाटा पावर को। अपस्केल बिजनेस कॉम्प्लेक्स जो थे वहां भी बहुत सारे लोग लिफ्ट में फंस गए थे। 2020 में कोविड-19 की बात करें तो बोल्स्टर किया गया था डीजल सप्लाई को कम से कम 8 घंटे के बैकअप के लिए, और मोबाइल डीजल जनरेटर जो वैन थी उसको भी ढूंढने के प्रयास, स्काउट फॉर मतलब ढूंढने के प्रयास चालू हो गए थे। व्हाई डिड इट टेक लॉन्गर टू रिज्यूम, एक सवाल आया था कि फिर इतना समय क्यों लगा। तो थर्मल पावर जो स्टेशन है एक उसका भी रोल था, और टुक लॉन्गर टू जनरेट पावर। दूसरी बात, 2018 में भी पावर आउटेज तो हुआ था, लेकिन तब कोई टेक्निकल ग्लिचेस आए थे, और लोड शेडिंग जो था वो भी कंज्यूमर्स को विटनेस करना पड़ा था। आगे ट्रबल जो था वो इमिनेंट मतलब पैदा कहाँ से हुआ, तो MSETCL का जो मेंटेनेंस वर्क था ना वहां से, और टाटा पावर जो है वो एट्रीब्यूट किया इस प्रॉब्लम को ट्रिपिंग के ऊपर, जो कहाँ पे हुआ, कालवा और खारगर, ऐसा उन्होंने बोला। आगे सर्किट 1 जो थी वो अंडर मेंटेनेंस थी, और सर्किट 2 जो थी उस पर डबल लोड आ गया, तो वहां पे फॉल्ट आ गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन चेन जो थी वो कुछ इस तरह से थी, पावर स्टेशन से जाएगा MSETCL, मतलब MSETCL लेके आएगा वहां से पावर कहां तक, कालवा तक, और कालवा से लेकर टाटा पावर है कुछ एरिया में, तो कुछ एरिया में अदानी है, वो कहां तक ले जाएगा, कंज्यूमर्स तक। तो ब्लेम गेम काम नहीं आएगी। पूरी सिस्टम अगर हम समझे तो पता चला कि कुछ फैक्टर्स थे जो अनफॉर्चुनेटली ना चाहते हुए काम नहीं कर पाए, और तब ये डिस्टर्बेंस आया था। अगर आपको ये माइंड मैप सिस्टम समझ में आई और इफेक्टिव लगी तो कमेंट्स में एक बार बताइएगा। बहुत बार कुछ लोग क्या होता है पता है, वो वीडियो नहीं देखते, वो कमेंट्स देखते कि कमेंट्स में कितने लोग एक्टिव है, फिर नक्की करेंगे कि वीडियो देखना है कि नहीं। तो मुझे तो बहुत सारे वॉकेब्स इसमें से मिले, बहुत सारे माइंड मैप के अलग अलग फंडास मिले, और पूरा पैराग्राफ जो मैंने 10 से 15 मिनट में डिस्कस किया वो आपके सामने मैंने 2 मिनट में रख दिया। अगर ये पढ़ने की हैबिट हमारी बढ़ गई ना न्यूज़पेपर से, तो इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव होना शुरू भी हो जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज इंटरेस्टिंग भी लगेगा, और इंग्लिश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड। क्योंकि आज इस दुनिया में होने वाली कोई भी चीज़ किसी भी लैंग्वेज में आए ना आए, इंग्लिश में तो आ ही जाएगी। तो अगर उस लैंग्वेज पे कमांड आ गया तो इस विश्व में होने वाली हर चीज़ से आप वाकिफ रह सकते हो, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे इंग्लिश लैंग्वेज के साथ। तो मुझे आपके लाइक्स का इंतज़ार रहेगा, आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, और अगर आपको दोनों पसंद आते हैं तो बिल्कुल आप शेयर भी कर सकते हो। जी आगे देखते हैं। मुंबई पावर आउटेज वॉकेब्स।
आउटेज का मतलब देखिए अ टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन। मैं आपके लिए थोड़ा लेसर भी ले लेता हूँ तो हाईलाइट हो जाए, ठीक है। सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन हो जाना, स्पेशली ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई और व्हेन द इक्विपमेंट इज क्लोज डाउन। तो टेम्पररी सिस्टम को आपने सस्पेंड कर दिया है। ऑन द वॉर फुटिंग का मतलब तो होता है द कंडीशन ऑफ बीइंग प्रिपेयर्ड टू अंडरटेक और मेंटेन वॉर। युद्ध को करने की भी तैयारी हो, ऐसी तैयारी को कहते हैं ऑन अ वॉर फुटिंग। अपस्केल का मतलब रिलेटिवली एक्सपेंसिव होता है या अप मार्केट होता है, जैसे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स था। जिटरी मतलब नर्वी, जंपी, ऑन एज और नर्वस और एंग्शियस, ठीक है। इवैक्यूएट करना मतलब टू मेक एम्प्टी, टू एम्प्टी आउट, खाली करके बाहर निकालना। ग्लिच मतलब अ प्रॉब्लम जो किसी सिस्टम को अफेक्ट करता है, अ बग जिसे कहते हैं, और एन इम्परफेक्शन या और एक है अ क्वर्क। जब अचानक कुछ हो जाता है जो स्ट्रेंज होता है तो उसे हम कहते हैं क्वर्क, अ सडन फॉल्ट ऑफ इक्विपमेंट। आगे लोड शेडिंग मैंने आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दिया था। एक्शन टू रिड्यूस द लोड ऑन समथिंग, तो थोड़ा लोड कहीं और ट्रांसफर कर दिया, लोड शेडिंग हुआ, ठीक है। इमिनेट होना मतलब स्प्रेड आउट फ्रॉम या इमर्ज होना। अब आप चेक करो, अगर कोई आर्टिकल को अच्छे से समझाए ना तो माइंड मैप से रिवीजन तो हुआ, वोकैब को भी एक ऑर्डर में रखा है तो वोकैब से भी आपका पूरा पैराग्राफ वापस रिवीजन भी हो जाता है, और 2-3 बार रिवीजन होने से वोकैब्स याद भी रहना शुरू हो जाते हैं। सब अर्ब्स मतलब मैंने आपको बताया था मुंबई के आजू बाजू के सारे इलाके जैसे पनवेल, जैसे डोंबिवली, ये सब। A residential area located on the outskirts of a city or large town that usually includes businesses that cater to its residents. Cater to मतलब provide services, उनके रेसिडेंट्स को सर्विसेज देने वाले बाहर के एरिया। आगे bolster मतलब to support, to brace, brace का मतलब होता है तैयार करना, प्रिपेयर करना, reinforce करना, मजबूत करना या सिक्योर करना। Scout to make a search for someone or something in various places to look for, ढूंढना। तो वहां पे मुंबई के म्युनिसिपल कमिश्नर IS चाहल जी ने कहा था कि आप डीजल, जो मोबाइल डीजल जनरेटर वैन होती है उसके लिए स्काउट फॉर मतलब ढूंढिए। आइसलैंडिंग करना मतलब द कंडीशन जिसमें अ डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेटर जो होता है डीजी या डीजी जनरेटर भी जिसे कहते हैं, continues to power a location even though electrical grid power is no longer present। तो जो ग्रिड से सप्लाई आ रहा है वो बंद हो चुका है, तो तब भी आप कोई और सोर्स से पावर उसको देते हो। किसको? जो कंज्यूमर से आपके जो सर्विस रिसीवर है उसे कहते हैं आइसलैंडिंग करना। डिस्टर्बेंस वर्सेस डिसरप्शन आपको पता चला होगा अगर मैं बुक पढ़ रहा हूँ या आप वीडियो देख रहे हो और आजू बाजू कोई आवाज करने लगे, या इस वीडियो में ही बैकग्राउंड में थोड़ा साउंड जो आ रहा है वो थोड़ा डिस्टर्बेंस है, लेकिन मैं अचानक से आपका नेट कनेक्शन बंद कर दूं, आपका मोबाइल आपसे छीन लूं, आप किसी भी कारण से वीडियो को देख ही ना पाओ, तो वो हो गया डिसरप्शन। तो लोअर स्केल पे जब पीस ऑफ माइंड थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है जबकि आपका काम तो चल रहा है तो डिस्टर्बेंस है, लेकिन आपका जो मेन काम चल रहा है वो ही किसी हालत में कर ही नहीं पा रहे, पूरा खत्म हो चुका है, तहस नहस हो चुका है, तो वो हो गया आपका डिसरप्शन। तो डिस्टर्ब से लेकर डिसरप्ट तक लोअर से हायर लेवल के प्रॉब्लम पे जाने की जर्नी कहलाती है। बहुत सारे वोकैब्स मिले, बहुत सारा माइंड मैप में आपको एक पूरे बड़े से आर्टिकल का एक शॉर्ट में व्यू मिल गया। तो ये हमने पूरा चीज देखा, और ज्यादातर वोकैब्स ऐसे थे जिसके लिए मुझे आपको कोई वोकैब के फोटो देने की जरूरत नहीं थी, जैसा मैंने लास्ट टाइम निर्भय मिसाइल में दिया था। तो थैंक यू सो मच once again, and I'm waiting for your comments this time, which will help me make more and more upskill videos। अब यहाँ जब मैंने अपस्किल वीडियोस बोला तो यहाँ महंगा तो नहीं, लेकिन क्वालिटी वाइज, नॉलेज वाइज और ऊपर के लेवल पे जाए तो इट विल हेल्प मी। So thank you so much once again, thank you।